हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर के आया हूँ काफ़ी अच्छा मैथ का सवाल। आप लोग फटाफट लाइव में ज्वाइन हो जाइए। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है ये क्लास 8 का है, एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक है। इस बुक का आज हम लोग जो है ना क्या कहता है चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर 4 आप देख सकते हैं, चैप्टर 4 है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, अध्याय 4 और काफ़ी बेहतरीन है आंकड़ों का प्रबंधन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर आंकड़ों का प्रबंधन। आपको क्लास 8 का यह अध्याय मिलेगा, क्लास 8 का चैप्टर 4 मिलेगा। ये किसका है बाबू? चैप्टर 4 का क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके थॉट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है, क्वेश्चन आपको समझा दिया आप बना लिए। लेकिन क्वेश्चन बनाते जो है उसके अंदर क्या क्या बातें होती है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलेगा, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, गौर करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग चल सीखते हैं। तो देखिए हमने क्या रखा है, यहाँ पर कुछ लिख करके पहले से रखे हुए हैं। लिखने का मतलब यह है बाबू कि आपको जो अभी हम वीडियो में बताएंगे तो जो लिखने में समय लगेगा वो समय आपका बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे समझने का, पॉइंट बाय पॉइंट को समझते हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। काफ़ी बच्चे काफ़ी दिन से परेशान थे कि सर क्लास 7 में आप जो आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ाए थे, परिसर, मध्य, माध्य, माध्यिका, जो बहुलक सब पढ़ाए थे, तो सर इसमें किस तरह से पढ़ेंगे, हम लोगों को थोड़ा सा समझा दीजिए। तो चलिए हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा को इंग्लिश में हम लोग डाटा बोलते हैं बाबू। आंकड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। प्रबंधन आप देखते हैं कहीं पर भी जब आप लोग घर में सुनते होंगे या ऑफिस में सुनते होंगे, बाबू प्रबंध करके रखो, है ना। प्रबंध करके रखो कहने का मतलब है बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे सर लोग आ रहे हैं, तो सर का जो है बहुत अच्छा प्रबंध कर दो, अच्छा से सजा करके रखो। तो उसी तरीके से हम लोग मैथ्स में चैप्टर 4 क्लास 8 में पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। तो प्रबंधन का इंग्लिश होता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट करना मतलब आंकड़ों को हम लोग अच्छे तरीके से पाई चार्ट में, आलेख में हम लोग अच्छे तरीके से सजाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हम एक पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि एकत्रित की गई सूचनाएं जो होती है बाबू, एकत्रित की गई सूचना आंकड़ा कहलाती है। जो एकत्रित किया गया, जो मेरे पास सूचना आया, जो सारा का सारा मेरे पास इंफॉर्मेशन आता है, जैसे 5, 10, 20, 25, 30, 40 जो भी आ रहा है, ये सारा का सारा सूचना आ रहा है। और जो सूचना मिलती है बाबू उसी को क्या बोलते हैं? आंकड़ा बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ध्यान देना। चलिए दूसरा, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आंकड़ों को आलेखीय रूप में लिखते हैं। कभी कभी आंकड़ों को क्या करते हैं हम लोग? आलेख रूप में लिखते हैं। कौन सा रूप में लिखते हैं? आलेख रूप में लिखते हैं बाबू। आलेख रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकली। क्या बोलते हैं? ग्राफिकली बोलते हैं। आलेख रूप जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्राफिकली बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए निरूपित करते हैं, किससे? आलेखीय रूप से हम लोग निरूपित करते हैं। उसका इंग्लिश में भी हम लिख दिए, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए क्या है। एक चित्रालेख है ना, पिक्टोग्राफ है ना, एक चित्रालेख पिक्टोग्राफ संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय रूप बनाते हैं। एक जो चित्रालेख होता है, वो पिक्टोग्राफ जो होता है, उसका प्रयोग करते हुए हम लोग डाटा का जो है बाबू
एक चित्रीय रूप में लिखते हैं, मतलब चित्र बना के लिखते हैं। जैसे कि 4 गो कार है ना, तो 4 कार है तो क्या करेंगे, 4 गो कार का पिक्चर बना देंगे। 4 गो साइकिल है तो क्या करेंगे, 4 गो साइकिल का पिक्चर बना के बता देंगे। 2 गो बैट है तो 2 गो बैट का बना करके बता देंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चा समझ जाता है 2 गो बैट है तो 2 लिखता है ना। 4 कार है तो नहीं, कार को देख के गिन के लिखता है ना। तो उसी तरीके से हम लोग एक चित्रालेख से बनाते हैं क्या चीज, चित्रीय निरूपण करते हैं आंकड़ों का। अगला देखिए, अगला क्या है, एक दंड आलेख। एक डंडा वाला आलेख बनाने को कहते हैं हम लोग एक डंडा आलेख। देखिए उसका थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पढ़िए, जिससे कि एक समान, एक डंडा लेख में क्या बोलता है, एक समान चौड़ाई, एक समान लंबाई, एक समान ऊंचाई दंडों का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसमें, एक दंड लेख में हम लोग एक ही समान का चौड़ाई भी, लंबाई भी, ऊंचाई भी बाबू दंडों का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छा से गौर से समझिएगा, लिखते चलिएगा, पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। दूसरा देखिए, देखिए इसका एग्जाम्पल भी आपको हम यहाँ पर बता दिए हैं कि देखिए ये एक आप इस तरह से डायग्राम बनाए, आपके बुक में भी इस तरह का डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको एक डंडा लेख जहां मिले ना बाबू, समझ जाना एक डंडा लेख, तुरंत बता देगा ना। तो ये एक डंडा लेख है। देखिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान है कि नहीं, है कि नहीं, एक समान होगा। इसमें दो डंडा लेख है क्या, नहीं ना, ये सिंगल है कि डबल है, सिंगल है बाबू। तो सिंगल है तो सिंगल ही होगा ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, तो ये समझ में आ गया। अगला देखिए क्या है, अगला है दुई दंड आलेख। दुई दंड आलेख जिसमें 2 डंडा एक साथ हो, 2 डंडा एक साथ होगा, उसे ही बोलेंगे दुई दंड आलेख बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। तो देखिए इसको भी कैसे समझते हैं, आंकड़ों के 2 समूहों, देख लो बेटा, देखो यहाँ पे आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाले दंड आलेख को हम लोग बोलते हैं द्विदंड आलेख। मतलब आंकड़ों के 2 समूह एक साथ होगा, उसी को बोलेंगे द्विदंड आलेख, है ना, जिसको हम लोग एक साथ दर्शाते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ देखिए, एक इसकी दोनों क्या है, एक साथ में सटा हुआ है ना, एक साथ में, अलग है क्या, सटा हुआ है, सर एक साथ है, देखिए है कि नहीं, 2 आलेख है कि नहीं, द्विदंड आलेख है ना, इसको बोलेंगे द्विदंड आलेख। और इससे हम लोग आंकड़ों का पता करते हैं। आंकड़ा आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 2010, 2012, इस तरह से करके आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। कहीं पे रुपया में लिखल रहेगा 800, 900, 1200, है ना बाबू। इस तरह से तुमको क्या होगा, एग्जाम्पल में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। अब आपका एक यहाँ पर देखिए हम बना रखा है, यहाँ पे जो बना के रखे हैं सर, ये क्या है, देखिए हम लोग तो इस तरह का दंड आलेख बना लिए, लेकिन हम लोग सर वृत्त के रूप में आलेख कैसे बनाएंगे, उसमें हम लोग कैसे आंकड़ों को प्रबंध करें, आंकड़ों को सजाएंगे, तो उस चीज को देख लीजिए, ठीक है। तो वो वाला जो देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े प्रस्तुत हुई हो तो ये निरूपण वृत्त आलेख कहलाएगा। वृत्त आलेख का मतलब बोलेगा सर्कल ग्राफ, इस तरह से। देखिए तो आ रहा है क्या, वीडियो में आ रहा है ना पूरा, देखिए क्या होगा, इस तरह का जो सर्कल आलेख होगा वो, जैसे कि यहाँ पर तुम एक यहाँ से ले लो, है ना, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, है ना। तो इधर हो गया तुम्हारा 20%, है ना, इधर हो गया तुम्हारा 30%,
इधर हो गया तुम्हारा 35%, है ना। तो इस तरह का जब आप आंकड़ा को एडजस्ट करते हैं, सजाते हैं बेटा, तो इस तरह का आंकड़ा को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय आलेख में। किस रूप में? वृत्तीय आलेख में। यस या नो? वृत्तीय आलेख रूप में बाबू। ठीक है, चलिए जितने बच्चे लिख रहे हैं फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर आगे आप लोगों को बताते हैं। देखिए बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि एक बार सर और समझा दीजिए, तो चलिए एक बार हम लोग इसी को रिपीट कर देते हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। हम लोग क्या आज पढ़ रहा है क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंध। क्या पढ़े बाबू? आंकड़ों का प्रबंध। ठीक है, डाटा ऑफ मैनेजमेंट, डाटा ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एकत्रित की गई सूचना को बाबू डाटा कहा जाता है। एकत्रित की गई सूचना को क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। देखिए कभी कभी आंकड़ों को आलेखीय रूप में सजाते हैं, ग्राफिकली रूप में सजाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नीचे पॉइंट आ गया कि एक चित्रलेख, जिसको पिक्टोग्राफ संकेतों का प्रयोग करते हुए हम लोग आंकड़ा को बनाते हैं चित्रीय निरूपण में। चित्रीय चित्र बना करके निरूपित करते हैं। अगला देखिए, एक दंड आलेख बोलेगा खींचने के लिए, एक दंड आलेख खींचने के लिए बोलेगा तो आपको इस तरह का डायग्राम बना देना है। ठीक है, एक दंड आलेख क्या होता है? एक समान होता है, जिसको इंग्लिश में बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। एक समान, जैसे कि चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, ये सभी का सभी दंडों का प्रयोग करते हैं, एक दंड आलेख में करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। द्विदंड आलेख, द्विदंड आलेख, डबल बार ग्राफ, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ, आंकड़ों का जो दो समूह होता है उसको एक साथ दर्शाने वाला को दंड आलेख बोलते हैं, द्विदंड आलेख। जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूछेगा इस तरह का एग्जाम्पल आप बना करके दिखा दीजिएगा। चलते हैं तीसरा पॉइंट पे, वृत्तीय रूपण। वृत्तीय आलेख क्या होता है? ये वृत्तीय आलेख सर्कल ग्राफ जो होता है बाबू, ये होता है सर्कल ग्राफ, है ना। ये हमारा क्या है? सर्कल ग्राफ है, आप इसको देख सकते हैं। आपको जब बोलेगा वृत्तीय आलेख में सजाइए सूचना को, डाटा को आप लोग वृत्तीय आंकड़ों में सजाइए, तब आप उस टाइम कैसे बनाइएगा बाबू? तब आप उस टाइम आप लोग वृत्तीय आलेख इस तरह का बना लीजिएगा और जो भी रहेगा प्रोसेस क्लियर कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा और आगे अब हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं।